मारूफ मौसीक़ार ख़य्याम को आज सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द-ए-लहद किया गया। ख़य्याम साहब की अंधेरी वेस्ट के 4 बंगलो कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे कि जूहू के सुजॉय अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 93 साल ख़य्याम को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 28 जुलाई को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ख़य्याम, जिनका असल नाम मोहम्मद ज़हूर ख़य्याम हाशमी है, 18 फरवरी 1927 को पंजाब के ज़िला जालंधर की तहसील नवा शहर में पैदा हुए। उन्हें 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्होंने 1953 में फिल्म फुटपाथ से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उनकी मशहूर फिल्मों में फिर सुबह होगी, लाला रुख, कभी कभी, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, दिल नादा, बाजार, रज़िया सुल्तान वगैरह शामिल है। उन्होंने मौसीक़ी की तालीम मारूफ मौसीक़ार बाबा जी चिश्ती से लाहौर में हासिल की थी। और ख़य्याम के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ सबसे यादगार कंपोजिशंस जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा और इनके लिए हिंदुस्तान ख़य्याम साहब का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। वहीं लता मंगेशकर ने भी ख़य्याम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ख़य्याम साहब को अजीम मौसीक़ार करार दिया। लता दीदी ने ट्वीट किया कि वो दुख को अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिया है, मुकम्मल क्रिएटिव, आखिरी मोमेंट तक बहुत क्रिएटिव थे, तख्लीक हो रही थी उनकी, और सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। जो जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन ख़य्याम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया, वो उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है। ये नया स्कूल है, देखिए हमने सब ने सीखा है उनसे, हम सब लोग ने सीखा। हम तो उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे और बहुत उनकी मेलोडी का जवाब ही नहीं था। तो बहुत देर तक उन्होंने बहुत वक्त तक अच्छा काम किया। ख़य्याम साहब ने जो काम किया है वो ऐसा काम है, ऐसा अमिट काम है, ऐसा अमर काम है उनका कि जब तक दुनिया रहेगी उनका काम जिंदा रहेगा। आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो काम कर गए हैं, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेके कलर इरा तक जो उन्होंने काम किया है, आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे साथ नहीं है। और बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे, बहुत ही हलीमी से, बहुत ही प्यार से सबसे मिलते थे, झुककर मिलते थे। कभी उनसे मिलकर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप इतने बड़े किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रहे हैं। वो जितने अजीम थे उतने ही अच्छे इंसान थे, उतने ही मोहब्बती थे, उतनी ही वो सबको इज्जत देते थे। और आज पूरी दुनिया उनको इज्जत दे रही है, आंसुओं के साथ उनको विदा कर रही है। ऐसी शानदार हस्ती, इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं, चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे वो। इंसान इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फ़ख्र करती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आज से लगभग 40 साल पहले फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत मेहरबान थे मुझ पे, अपनी बेटी मानते थे, और मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अभी 2 साल पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया। उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया, और मैंने कहा, ख़य्याम साहब, मेरे तबस्सुम टॉकीज़ में मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ आपका। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, जब चाहो आ जाओ, मैं दूंगा। वाकई उन्होंने मुझे बुलाया
और इंटरव्यू दिया, जबकि तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। पुराने लोगों की जो यादें हैं उनमें बहुत ही फहरिस्त की लिस्ट में बहुत ही ऊंचा नाम होगा मेरे प्यारे खयाम साहब का। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सिख बरादरी के रूहानी पेशवा गुरु नानक जी के 550 साला यौम पैदाइश की मुनासबत से कर्नाटक के बीदर से एक पालकी निकाली गई। ये पालकी मुल्क भर का दौरा करके औरंगाबाद पहुंची। इस पालकी के जरिए गुरु नानक जी की तालीमात को आम किया जा रहा है। औरंगाबाद में इस पालकी का शायान शान इस्तकबाल किया गया। ये पालकी शहर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में रुकी और अकीदतमंदों ने इसकी ज़ियारत की, चढ़ावे चढ़ाए। इस मौके पर शहर में रैलियाँ निकाली गईं। गुरु नानक जी के मानने वाले सिख भाइयों का कहना है कि मौजूदा दौर में नानक जी की तालीमात के ज़रिए ही दुनिया में बाहमी अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। वो तालीमात है इंसानियत की खिदमत और आपसी भाईचारा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550 जन्मदिन की खुशी में गुरु नानक प्रकाश यात्रा 2 जून को गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब बिदर कर्नाटक से आरंभ हुई थी, जो कि अलग अलग जगह पर जाती हुई कल रात को औरंगाबाद में पहुंची है, जो कि यहाँ के संगतों ने बहुत ही प्यार से सत्कार से स्वागत किया, वेलकम किया। सिख जो है तो अपना पीर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और मुस्लिम लोग जो है तो अपना पीर मानते हैं। बीदर में जो गुरुद्वारा श्री बीदर साहब नानक साहिब बीदर साहब है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण छू हुए थे। वहाँ पे एक झरना निकला है, जो कि हम उसको इंडिया का पाकिस्तान में जैसा पंजा साहिब है, इसे झरना हिंदुस्तान का पंजा साहब कहते हैं। वहाँ से इन्होंने उपराला सरदार बलबीर सिंह जी वहाँ के अध्यक्ष उन्होंने निकाला। प्रकाश पुरब दी यात्रा जो बीदर साहब तो निकली सी वो ਅੱਜ औरंगाबाद पहुंची है और ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ औरंगाबाद ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾलना जाने वाली है। मालेगांव शहर से कुछ ही किलोमीटर पर वाक़ अजंगांव की स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम रिहायशी स्कूल के आदिवासी तालिब इल्मों की सही ढंग से देख रेख न होने की वजह से 90 से ज़ायद बच्चों को डायरिया और जिल्द की बीमारियों की शिकायत हो गई और इसके बाद उनके वालिदैन ने इन बच्चों को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करवाया, जहां इन सभी बच्चों का इलाज जारी है। 14 बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 3 बच्चों की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें मालेगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों की हालत को देखकर नाराज वालिदैन ने रिहायशी स्कूल की जांच का ही मुतालबा किया है। सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी कि रिहायशी स्कूल के हॉस्टल में साफ सफाई और वक्त पर तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से ये आदिवासी बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। जिलाई सतह पर इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आम्हाला व्यवस्था चांगली पाहिजे। आम्ही कशासाठी टाकले? त्यांचं शिक्षण व्हावा। आमच्या घरी त्यांना भेटत नाही का? आम्ही आमचे एकच पोरं आहेत, ते जास्त नाहीत आम्हाला, पण पोरं पण शिक्षण चांगलं व्हा। आपण थोडंसं शिकलो, आपले पोरं थोडेसे जास्त शिकले पाहिजे, हा विचार करून आम्ही पोरं टाकलेले। डॉक्टर शैलेश निकम सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सब काम किया। 90 बच्चे यहाँ पे आए थे, जिनमें से 45 लड़के 45 लड़कियाँ थी। 3 को हमने रेफ़र किया सीरियस होने की वजह से मालेगांव, और 14 बच्चों को हमने यहाँ पे एडमिट किया और सलाइन वगैरह लगा के उनका ट्रीटमेंट किया है। इनका क्या तकलीफ हो रही थी वो जब आए? ये बच्चे जब आए तो इन लोगों को लूज मोशंस हो रहे थे, पाखाना ज़्यादा हो रहा था, उनके पेट फूल रहे थे, पेट में दर्द था, उनकी चमड़ी पे सब रैशेस आ गए थे और किसी को कुछ जख्म वगैरह भी था। असेंबली इंतखाबात से पहले ही महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। MIM और दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर की सियासी जमात पर मुश्तमिल बहुजन वंचित आघाड़ी ने कांग्रेस के सामने नई शर्त रख दी है। अब प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ 50-50 का फॉर्मूला पेश किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत को भांपते हुए दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के लिए कांग्रेस को 288 असेंबली नशिस्तों में से 144 नशिस्तें देने की पेशकश करके सेकुलर खेमे में
फिर एक बार हलचल मचा दी है। जबकि प्रकाश अंबेडकर ने MIM को 26 अगस्त तक असेंबली नशिस्तें देने के मुतालिक फैसला करने की जानिब इशारा किया है। चर्चा हो ही नहीं रही। हम तो कांग्रेस को खुले आपके माध्यम से दे रहे हैं कि आइए 144 सीट कांग्रेस लड़े, 144 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी लड़े। स्वीकारना है कांग्रेस तो आपके माध्यम से दे रहा हूं, कांग्रेस ने स्वीकारना है तो स्वीकार लीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को ईडी की जानिब से नोटिस ने भी रियासत की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। एनसीपी के बड़े नेता शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रियासत के कांग्रेस लीडरान भी अपने आप को महफूज करने की फिक्र में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सेकुलर जमातों से इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। महाराष्ट्र में लोकशाही आघाड़ी हमारी है कि जिसने बहुत साल से हम साथ में काम करते हैं। उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, अन्य मित्र पक्ष भी हमारे साथ काम करते हैं। ऐसा है कि ये साथ में काम करने का है, सबको साथ में लेके काम करने का है। हमने तो उनको विनती की है, हमारा तो उनको आग्रह है कि आप हमारे साथ आ जाओ, आघाड़ी में आ जाओ। ये प्रस्ताव क्या है हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी और दीगर सेकुलर छोटी जमातें भी अहम सीटों के लिए अपने मुतालबात पर कायम हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच बहुत क्लियर है कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि शिवसेना बीजेपी को हम कैसे हरा सकते हैं। तो वंचित आघाड़ी हो, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, सभी सेक्युलर पार्टीज़ को एक साथ आना चाहिए, जिसमें और भी छोटी पार्टियां हैं, शेका पक्ष है, स्वाभिमान पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब पार्टियां अगर एक साथ आती है तो डेफिनेटली बीजेपी शिवसेना किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि जाफरानी और यकरुखी इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए तमाम सेकुलर जमातों को कवी इत्तेहाद की तरफ गामजन होने की जरूरत है, वरना जाफरानी जमात आने वाले इंतखाबात में इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी जो फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें ये देखने में आ रहा है कि सभी जो दिग्गज नेता हैं सभी पार्टीज़ के सब एक पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं तो एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए जो सेक्युलर अलायंस जिसको कहते हैं, वो कहीं तो खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अपोजिशन रहे। कि सभी लोग बीजेपी में चले जाएंगे तो किस तरह ये सेक्युलर पार्टीज एग्जिस्ट कर सकेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी और शिवसेना अपनी ताकत को मनवाने और बढ़ाने के दर पर हैं। अगर रियासत की सियासत इसी रुख पर गामजन रही तो मजबूत अपोजिशन का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। 3 दिन कबल कांग्रेस के सरगर्म कारकुन गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में चौपाला के मकामी लोगों और पद्मशाली समाज ने मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस सनसनीखेज वारदात ने शहर के लोगों में शदीद बेचैनी और गम गुस्से की लहर भी दौड़ा दी है। पिस्तौल से गोलियां चलाने वाले मुलजिम को पकड़ने में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि इस मामले पर लोगों ने जिला पुलिस इंतजामिया पर दबाव बनाने का फैसला किया है। मुमरा से खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी के दस्तावेजात चेक करने के लिए नाकेबंदी लगाई गई। इसमें ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर लंबाथे ने कई गाड़ियों को बगैर दस्तावेजात होने पर जब्त कर लिया। इनकी जानिब से जारी इस कार्रवाई के दौरान कुछ नौजवान ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझते देखे गए। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे ये नौजवान ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझ गए। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने इन नौजवानों इरफान कुरैशी, फैजान शेख, शमसुद्दीन बांगी, तमसील कुरैशी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सरकारी कामों में दखल अंदाजी करने के तहत मामला दर्ज करके इन्हें हिरासत में ले लिया। जो तंदवर नगर में कार्रवाई हो रही थी वो उसके उन लोगों की गाड़ियां ट्रैफिक ऑफिस के सामने लाई थी। वहाँ अंगल मुंडे करके स्टाफ हमारे पुलिस वाले थे, उनके साथ में 4 लोगों ने हमको गाड़ी बिना पावती फाड़ के दे दो करके उनके साथ धक्का मुक्की किया और फिर उनको अरेरा भी किया। उसके हिसाब से गुना दाखिल हुआ है। उसमें 4 आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल है। उसमें से
2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और एक जुवेनाइल है उसको ताबे में लिया है। बुलढाना जिले के शेगांव में